Hello 11th class students. Now we are going to start fifth chapter of business study emerging modes of business. यानी बिजनेस के कौन कौन से नए नए मोड्स हैं जिसके थ्रू हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जो भी हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उससे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग अब हम और क्या क्या कर सकते हैं, उस वाले टॉपिक के ऊपर अब हम ध्यान देंगे। मीनिंग क्या है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एक शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इन दिस एज ऑफ इंटरनेट द वर्ल्ड कॉमर्स हैज़ ग्रेजुअली स्टार्टेड लिंकिंग विद इट। आपको तो पता ही है, इस समय देखिए हर जगह ज़माना क्या है, इंटरनेट का। और आप सभी इस समय ये वीडियो भी कहाँ से देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही देख पा रहे हैं। तो इस समय अब जितना भी वर्ल्ड है वो सभी आपस में एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं सभी आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसके थ्रू हम आगे ग्रो कर रहे हैं। दिस हैज़ ब्रॉट अ न्यू कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स कॉल्ड ई कॉमर्स और ई बिजनेस। अब इस इंटरनेट की वजह से ही हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया है जिसको हम ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस का नाम देते हैं। नाउ वी आर कैपेबल ऑफ रीचिंग द यूजर्स ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंपली बाय ओपनिंग अ शॉप ऑन द इंटरनेट। अब इस समय हम लोग एक जगह पर होते हुए भी पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं किसी एक ही प्लेस पे होते हुए। यानी सिंपली हम ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑनलाइन हम अपना बिजनेस या फिर शॉप ओपन करेंगे जिसके थ्रू हम वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी किसी से भी सेल परचेज कर सकते हैं। ये इंटरनेट की पावर है, इसको आप बोल सकते हैं। The internet users can order for the goods, receive their delivery and make their payment while sitting at their home on the internet। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम, कोई भी अपनी ऑर्डर बुक कर सकता है, ठीक है, उसके बाद अपना ऑर्डर ले भी सकता है, वो रिसीव कर सकता है डिलीवरी के थ्रू और अपनी पेमेंट ऑनलाइन कर सकता है या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकता है, जैसा कि आप लोग करते भी हैं। बस हम उसी चीज़ को या उसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है या मार्केट में स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक कि आप सभी अपने खाने पीने के आइटम्स भी, जितने भी आपकी कंज्यूमर गुड्स होती हैं, उन सभी को भी आप क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं इस समय। यहाँ तक कि लोग रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, एसी, ये सभी भी अब ऑनलाइन ही मंगाते हैं। अब जानते हैं स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस का क्या स्कोप है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व एंड मेकिंग ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि ई बिज़नेस में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जानने चल रहे हैं। तो सबसे पहला है बी टू बी कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। It is that business activity in which two firms or two business units make electronic transaction. For example, one can be producer firm and other a supplier firm। यानी इस बिजनेस के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर दो फर्म्स आ सकती हैं या फिर दो बिजनेस करने वाली फर्म्स आ सकती हैं। आपस में वो ट्रेड करेंगी या आपस में ही वो सेल परचेज करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, एक फर्म प्रोड्यूसर फर्म हो सकती है तो दूसरी फर्म सप्लायर फर्म हो सकती है। जैसे अगर आपको चेयर का प्रोडक्शन करना है और आपकी यूनिट है कि आप चेयर्स का प्रोडक्शन करते हो, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल है प्लास्टिक, वो आप मान लीजिए किसी और दूसरी फर्म से ले मंगाते हो, तो जो दूसरा बिजनेस वाली फर्म है जो सिर्फ रॉ मटेरियल में डील करती है वो भी एक बिजनेस कर रही है, और आप प्रोडक्शन करते हैं किसी भी गुड्स का, तो आप भी क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस के अंदर डील कर रहे हैं। इसलिए इसको बी टू बी कॉमर्स हम कहते हैं, बी टू बी कॉमर्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर बी टू सी। बी टू सी इसके अंदर है बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर कॉमर्स। बिजनेस टू कस्टमर, इन दिस वन पार्टी इज़ अ फर्म एंड अदर पार्टी इज़ अ कस्टमर। यहाँ पर एक पार्टी कौन होगी, फर्म होगी जो किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करके आपको सेल कर रही है, और जो दूसरी पार्टी यहाँ पर वो कौन है, कस्टमर या फिर कंज्यूमर होता है। On one hand, a customer can seek information through internet about products, place orders, get some items and make payments, and on the other hand,
The firm can make a survey anytime to know who is buying and can also know the satisfaction level of customers. जैसे देखिए आप लोगों को अगर शूज़ परचेज़ करने होते हैं तो बहुत सारी देखिए इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। आप इसके थ्रू बहुत सारे क्या करते हैं, शूज़ को चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा आपको कंफर्ट देगा, आपके रेट के लिए कौन सा अच्छा है, कितने पैसे हैं, बजट आपका कौन से शूज़ के लिए अच्छा है। उसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ से ऑर्डर बुक करते हैं और उस ऑर्डर के थ्रू आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस पूछी जाती हैं कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, आप रहते कहाँ हैं, आपका एड्रेस पूछा जाता है वहाँ पर, ठीक है। और भी कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो वहाँ पे उन्हें चाहिए होती है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिससे उन्हें पता चल पाए कि हमारे प्रोडक्ट्स को कौन परचेज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के बाद आपको डिलीवरी देने में भी बहुत ही आसानी हो, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें, आपके साथ कन्वे कर सकें मैसेजेस को अपने कि आपने ऑर्डर रिसीव किया है या नहीं किया, या डिलीवरी आपकी कब आएगी, किस टाइम पे आएगी। इन सब चीज़ों के लिए उन्हें आपकी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उनके गुड्स को परचेज़ करने में या फिर अपने पास डिलीवरी कराने में। यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिलीवरी होने के बाद वो आपसे फीडबैक भी लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, हमारी डिलीवरी आपको कैसी लगी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स कॉल सेंटर्स कैन प्रोवाइड दीज इंफॉर्मेशन। यहाँ तक कि इनके कुछ कॉल सेंटर्स भी होते हैं जो वो लोगों से बात करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए डिलीवर हो चुके हैं, क्या आपको रिसीव हुआ है, नहीं हुआ है, टाइम पे मिला है नहीं, उस इस तरह से भी कॉल सेंटर से भी फीडबैक लिया जाता है। इसके और भी काफ़ी टाइप्स हैं जो कि हम इसको देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।